नव्या, ये दीदी, प्रमोद जी, ये नव्या, नव्या। अरे नव्या बेटा, ये क्या करने चली थी तू? नव्या, 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 क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? दीदी, मुझे नहीं जीना अब। मैं अब और नहीं जी सकती। बेटा देख, तू हिम्मत से काम ले बेटा। ये बता, ये तेरी हालत किसने की? बोल मुझे। ये चिंगारी उसको जला के राख कर देगी बेटा। तू बोल, किसने किया ये? बोल बेटा। दीदी, उस दिन और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी दीदी। मेरी बेटी तो बहुत ही शरीफ और भोली भाली है। बेटा, तू किसी को तो पहचानती होगी ना, जिसने इस घटना को अंजाम दिया? अरे तूने देखा होगा ना उनको, क्योंकि ऐसे लोगों को ना सजा देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना किसी के बस की बात नहीं है बेटा। दिमाग पे जोर डाल, सोच, बता, किसी का तो चेहरा याद होगा तुझे। दीदी, मैं तो उस रास्ते से हर रोज ही कॉलेज जाती थी, लेकिन दो लड़के मुझे अक्सर मोटरसाइकिल पे निकलते आते जाते परेशान करते थे, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। लेकिन बेटा तू उनकी बेटा, तूने उनकी मोटरसाइकिल का नंबर तो देखा होगा ना? बता बेटा। नहीं दीदी, मैं उस हालत में ही नहीं थी कि मैं वो नंबर देख सकती। प्रमोद जी, आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी? हाँ चिंगारी जी, कंप्लेंट करी थी। पुलिस आई और अपनी खाना पूर्ति करके चली गई। लेकिन आजकल पुलिस से डरता ही कौन है? सही कह रहे प्रमोद जी। अगर हमारी कानून व्यवस्था सही होती ना, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती ये सब करने की। तो चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा बेटा। क्या लड़कियों की ये हालत होती रहेगी? नहीं बेटा, ऐसा अब कभी भी नहीं होगा। मैं तेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, वो सब फाइलें खुलवाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए ना ऊपरी अदालत का दरवाजा क्यों ना खटखटाना पड़े। उन सभी मुजरिमों को सजा दिलवाएगी ये चिंगारी। और आज के बाद से ना ये एसिड अटैक अब कभी नहीं होने देगी चिंगारी, चाहे मुझे उसके लिए ना सारे समाज में घूम के और सभी बहनों बेटियों को जागरूक क्यों ना करना पड़े। बेटा ये अब कभी भी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ तुझसे। तुम चिंता मत कर, ये तेरा चेहरा ना ये चिंगारी ठीक करवाएगी, बिल्कुल पहले जैसा करवाएगी बेटा, चाहे मुझे इसके लिए लाखों रुपए क्यों ना खर्च करना पड़े। तो पहले जैसे हो जाएगी बेटा। बस तेरे से हाथ जोड़ के एक विनती है, अपने जीवन खत्म करने के बारे में कभी मत सोचना बेटा, कभी भी मत सोचना। क्या करूं दीदी? तो मैं वो बात जब भी याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। बेटा मैं जानती हूँ बेटा, बहुत मुश्किल है इस सदमे से बाहर आना, लेकिन मेरे बाबू प्लीज थोड़ी कोशिश करना, सब ठीक हो जाएगा। और चिंगारी के पास ना अब कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं करेगी चिंगारी अब। चिंगारी का सिर्फ एक ही मिशन है, ये एसिड अटैकर्स को सजा दिलवाना, सजा दिलवाना और सजा दिलवाना। प्रभु जी आप इसका ख्याल रखना, अब ये चिंगारी मिशन पे जा रही है, मिशन पे। पहलवान, हाँ दीदी। इस बार की सर्दी ने तो आतंक मचा रखा है।
हाँ दीदी, इतना पहन रखे हैं फिर भी ठंडी लग रही है। बेटा तेरा नाम पहलवान रखा है मैंने, लेकिन तू पहलवान है नहीं। तेरे को कितनी बार बोलती हूँ स्वेटर जैकेट पहन के रहे, लेकिन नहीं, तो स्टाइल मारना है ना। पता नहीं। पहलवान, हाँ दीदी। इस औरत को देखना, ठंड में कैसे ठिठुर रही है। हाँ दीदी, और गर्म कपड़े भी तो नहीं पहन रखा और पानी में काम कर रही है। चल तो चलते हैं, अगर उसके पास कपड़े नहीं हुए तो कपड़े दिला देंगे उसको। चल तो। अरे माँ जी, अब ठंड में कितनी कांप रही हैं, ऊपर से पानी ये काम कर रही हैं। कोई स्वेटर जैकेट पहन लिया होता आपने। पहलवान, जा जाके मोटर बंद करके आ तो। अब इसको दीजिए। क्या करूं बेटा, काफी दिन से अपने बेटे को बोल रही हूँ एक स्वेटर ला दे। या तो उनके पास टाइम नहीं है या वो मेरे लिए स्वेटर लाना नहीं चाहता। अरे माँ जी, 2 घंटे हो गए हैं, आपसे अब तक पौधों में पानी नहीं डाला गया। मैंने कपड़े धो दिए, वो सुखा दीजिए। सुखा दूंगी बेटा, चाय पीने के बाद। चाय पी के? माँ जी, आप ना धीरे धीरे कामचोर होती जा रही हैं। और ये कौन नमूना है, किससे बात कर रही हैं आप? बेटा मैंने नहीं बुलाया, ये मुझे इस हालत में देख के खुद चली आई। हालत को? क्या हो गया आपकी हालत को? इतनी भली चंगी तो है आप, क्या हो गया? ओए नागफनी की औलाद, खुद तो तूने इतने कपड़े पहने हुए और इनको बिना कपड़े के पानी का काम करवा रही है। अरे थोड़ी सी शर्म होती ना तो इनको भी गर्म कपड़े दे देती तू, समझी? क्या हो गया, तू शोर मचा रखा है? देखिए ना, आपकी परम पूज्य माता जी ने हमारी इज्जत का फालूदा बना रखा है, और वो भी उसके सामने जो ना 3 में है और ना 13 में। अरे भाई क्या लेने आए हो यहाँ? ना तो यहाँ किसी की शादी हुई है ना ही कोई बेटा पैदा हुआ है, यही आप? नहीं नहीं सम्मान बेटा, किन्नरों से ना ऐसे बेअदबी से बात नहीं करते हैं। क्या कहा माँ जी? सम्मान नाम है इसका? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुझे मेरे नाम से? ओए बेशरम इंसान, तुम दोनों ने इतने मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हैं और अपनी माँ को इस हालत में रखा है। तुम कौन होती हो हमारे घर के बीच में दखल देने वाली? चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और तुम जैसों को सबक सिखाने का काम करती हूँ। खुद तो ठंड में इतने मोटे मोटे कपड़े पहने, क्या इनको सर्दी नहीं लग रही होगी? बोलो। माँ जी, ये लो आप शॉल ओढ़ो। दीदी, नाम है सम्मान, काम है इसके घटिया वाले। सही कह रहा है पहलवान। अरे इनके पास सब कुछ है, ये पहनती नहीं है तो मैं क्या करूं? बेटा लाके नहीं देना, पर झूठ तो मत बोल। चिंगारी जी, इसकी बीवी ने ना मेरे सारे गर्म कपड़े बर्तन वाले को दे दिए, एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा मेरे पास में। मैं मना करती रही लेकिन इसने एक नहीं सुनी मेरी। वो मैं ओए हकलाना बंद करो। अरे बेशर्मो, तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आती कि एक बुजुर्ग माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो तुम लोग? अरे इन्होंने अपनी पूरी जवानी चला दी तुम लोगों को इस पोजीशन पर लाके खड़ा करने के लिए, और तेरा पति जो आजकल 2-4 पैसे कमा रहा है ना, इसी माँ की बदौलत कमा रहा है, और तू इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। सुमी, माँ क्या बोल रही है? तुमने ऐसा किया है माँ के साथ? अरे मैं समझा था माँ के पास है गर्म कपड़े, तुमने बर्तन वाली को दे दिए। अरे वो जी, मैं तो अरे बेशर्मो, सर्दी में तुम इस माँ से पानी का काम करा रहे हो। अरे माँ का दिल इतना कोमल होता है ना कि बच्चे कितना भी अत्याचार कर ले, लेकिन माँ उफ तक नहीं करती। हर बार सिर्फ दुआएं देती है, बददुआएं नहीं निकालती। अरे माँ बाप तो वो फलदार वृक्ष होते हैं ना कि उनको ऊपर कितना ही पत्थर मार लो, कितने भी डंडे मार लो, लेकिन हर बार वो फल देते हैं, फल, समझे? चिंगारी जी, मुझे नहीं पता था सुमी ने माँ के साथ ऐसा किया है। मुझे लगा था कि माँ के पास है गर्म कपड़े। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चिंगारी जी। सुमी, माफी मांगो माँ से अभी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के आपके कपड़े बेचे थे, लेकिन चिंगारी जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं ऐसी हालातों से बहुत बार गुजर चुकी हूँ। अब मुझे ना सर्दी और गर्मी का एहसास ही नहीं होता। नहीं माँ, हम अभी मार्केट जाएंगे और आपके लिए गर्म कपड़े खरीद कर लाएंगे। हाँ हाँ माँ, आप चलिए हमारे साथ। हाँ, और हाँ, मैं आऊंगी देखने। अगर तुम लोगों ने फिर दोबारा ऐसी हरकत की ना, तुम्हारे ये पहने हुए कपड़े ना उतार दिया ना, तो मेरा नाम चिंगारी नहीं,
समझे? चल पहलवान, माँ जी आप इस शॉल को ओढ़े रहिए। चल पहलवान, तुझे पता है कि आज मेरा सोमवार का व्रत है? आज पहली बार थोड़ी ना, हर सोमवार को तो दीदी रखती हो व्रत। अरे मैं भगवान भोलेनाथ के इसलिए व्रत रखती ना, ताकि भगवान भोलेनाथ मेरे गुस्से को खत्म कर दे, या फिर थोड़ा बहुत तो कम कर ही दें। भोले बाबा अगर गुस्सा शांत कर देंगे तो शनि देव चढ़ जाएंगे। अच्छा मजाक करता है तू। चल पूजा का समय हो रहा है। ओए हेलो, कहाँ जा रही हो मुंह उठा के? नीचे उतरो। अरे भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जा रही हूँ, लेकिन मना क्यों कर रहे हो आप? परेशानी है, पूजा करनी है तो मंदिर के बाहर बैठकर करो, तुम अंदर नहीं जा सकती। लेकिन क्यों नहीं जा सकती? आज तक तो किसी ने रोका नहीं मुझे मंदिर जाने से। हाँ तो अब रोक रहे हैं ना, और आज के बाद तुम इस मंदिर में नहीं जा सकती, तुम्हारा प्रवेश बंद है। लेकिन ये तो बताओ, मंदिर में जाना हमारा क्यों बंद हो गया? हाँ हाँ बताओ, क्यों बंद हुआ हमारा जाना मंदिर में? वो इसलिए क्योंकि मंदिर में अधूरे लोग नहीं जा सकते, भगवान जी का अपमान होता है। आई समझ में बात? बहन, मुझे अधूरा बनाने वाले भगवान ही तो है, मैं खुद अधूरी नहीं बनी हूँ। और आप लोग कौन होते हैं मुझे मंदिर में जाने से रोकने के लिए? देखो, मेरा नाम सुनील है और ये मेरी वाइफ बिंदिया है, और इस सोसाइटी का प्रधान मुझे बनाया गया है, तो हमारे ही नियम चलेंगे। हाँ, और अब इस सोसाइटी के नियम बदल चुके हैं, केवल सोसाइटी के मेंबर इस मंदिर में जा सकते हैं, तुम जैसे अरे गरे नहीं। हाँ तो तुम्हारी भलाई इसी में है, अगर तुम्हें पूजा करनी है तो मंदिर के बाहर करो या अपने घर जाके करो। भाई साहब, भगवान के मंदिर में कब से भेदभाव शुरू हो गया, बताएंगे आप मुझे? तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही क्या? जब तुम्हें बता दिया है कि ये मंदिर सोसाइटी का है, यहाँ सिर्फ सोसाइटी वाले ही पूजा करेंगे, तो तुम मान क्यों नहीं रही हो? भाई साहब, भगवान की बनाई हुई रचना पे सभी का बराबर अधिकार है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या फिर सूर्य किरणें। अपनी नफरतों को सरहदों मत बांटो। अरे तालाब खोदने वाले इंसान को ये पता नहीं होता कि उसके तालाब में पशु पानी पिएगा, पक्षी पिएगा या फिर मनुष्य। अरे ऊंच नीच, नर नारी, किन्नरों में भेदभाव मत पालो, वरना प्रलय आ जाएगी, प्रलय। दीदी यहाँ से चलते हैं, ये लोग तो भगवान में भी कब्जा कर लिया है। अरे नहीं पहलवान, आज से पहले किसी ने मुझे यहाँ पूजा करने से मना नहीं किया, और ये कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? देखो, सोसाइटी मीटिंग में यही तय हुआ था कि इस मंदिर में सिर्फ सोसाइटी मेंबर ही पूजा कर सकते हैं, कोई किन्नर या आउटसाइडर नहीं। तो आपकी भलाई इसी में है, या तो आप बाहर बैठ के पूजा कर लो या अपने घर जाओ। ठीक है भाई साहब, जैसे भगवान भोलेनाथ की मर्जी। नहीं आऊंगी आपसे अब मैं आप लोगों के कब्जे वाले मंदिर में। जय भोलेनाथ। चल पहलवान। एक मिनट ड्राइवर, ये तो चिंगारी जी हैं। चिंगारी जी। रचना जी, ये क्या कर रही हैं आप? आपका भागीदारी मत बनाइए मुझे। अरे ये तो रचना मैडम है, ये हमारी सोसाइटी में क्या करने आई आज? लगता है यहाँ भी कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये इस किन्नर के पैर क्यों छू रही हैं? हाँ यार, नहीं नहीं चिंगारी जी, आप तो मेरे लिए ना भगवान से कम नहीं है। मुझे आज भी वो 5 साल पहले वाली बात याद है, मैं कुछ भी नहीं थी, और आज आपके आशीर्वाद से मैं इतनी सारी कंपनियों की मालकिन हूँ, तो आप तो मुझे पैर छू लेने दीजिए। अरे रचना जी, ये सब आपने जो भी हासिल किया है ना, अपने अच्छे विचार, अपने अच्छे कर्मों की वजह से। मैं तो सिर्फ एक साधारण से किन्नर हूँ और कुछ भी नहीं। चलो देखते हैं। हाँ। चिंगारी जी, ये तो आपका बड़प्पन है, जो आप अपनी तारीफ भी नहीं करने देती हैं। अरे रचना जी नमस्कार। नमस्कार। भाई हमारी सोसाइटी के तो भाग्य खुल गए आज, जो आप पधारे। कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी आपने यहाँ भी? वो सब तो ठीक है, पर आप इस किन्नर के पांव क्यों छू रही हैं? जानती हैं क्या आप इनको? सुनील जी, जो इनको जान गया उनका कल्याण हो गया। आज जो कुछ भी हूं ना, मैं इनके आशीर्वाद की वजह से हूँ। आज सोमवार है, भोलेनाथ जी की पूजा करके आ रही हैं? आई तो थी पूजा करने, लेकिन पूजा किए भी नहीं जा रही हूँ। क्यों? पूजा किए बिना क्यों जा रही हैं आप? वो क्या है ना कि मैं मंदिर के अंदर जाने लायक नहीं हूँ। ये किसने कहा आपसे कि आप मंदिर में जाने के लायक नहीं है? अगर आप मंदिर में जाने के लायक नहीं है, तो इस दुनिया का कोई भी इंसान ना इस लायक नहीं है कि वो मंदिर में जा सके। रचना जी, ये भाई साहब और बहन जी ने बोला कि
अधूरे इंसानों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, तो बताइए कैसे जा सकती हूँ मैं? सुनील जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई इनको रोकने की? मैम एक्चुअली वो सोसाइटी की मीटिंग में तय हुआ था कि चुप! अगर मैं चाहूँ ना, खड़े खड़े इस सोसाइटी को खरीद सकती हूँ। और आप होते कौन है ये बोलने वाले कि कौन मंदिर में जाएगा और कौन नहीं जाएगा? सॉरी बोलो। सॉरी मैडम। तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, ये फैसला करोगे कि मंदिर के अंदर कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा? अरे चिंगारी जी कोई मामूली हस्ती नहीं है। इनके आशीर्वाद से ना रेगिस्तान भी हरा भरा हो जाता है, और इनकी बद्दुआओं में वो तासीर है कि समुंदर भी सूख जाए। रचना जी सॉरी, हमें माफ़ कर दो। और चिंगारी जी आप भी हमें माफ़ कर दीजिए। चिंगारी जी, हम अपने किए पे शर्मिंदा हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए और आप पूजा कर लीजिए। सुनील जी, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अहंकार के पेड़ों पे नफरतों के फल लगते हैं। अरे हम किन्नरों गुजारे समाज से तो चलता है, हम इस समाज से कितना प्यार करते हैं, और आप लोग समाज के लोग हम किन्नरों को इस तरीके से दरकिनार करेंगे तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? आगे से किसी भी किन्नर का अपमान मत करिएगा, क्योंकि हम किन्नरों की दुआओं में भी उतना ही असर होता है जितना बद्दुआओं में। ठीक है? चिंगारी जी, इनको माफ कर दीजिए, बच्चे हैं, नादानी में भूल गए। आप जाइए, पूजा कर लीजिए, मैं आपका यहीं इंतजार करूंगी, और आपके साथ आपके घर चलूंगी चाय पीने के लिए। ठीक है रचना जी, मैं पूजा करके चलता हूँ। ये चिंगारी की चौपाल है, और चिंगारी की चौपाल में फैसला हमेशा निष्पक्ष लिया जाता है। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता है। यहाँ पे झूठ और फरेबी के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। बताइए देवदत्त जी, क्या परेशानी है आपकी? जी परेशानी मुझे अपने बेटों से नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि वो मुझे खर्चा नहीं देते, खाने को नहीं देते, लेकिन फिर भी मुझे शिकायत अपने बेटों से नहीं है। फिर परेशानी किससे है आपको? मुझे परेशानी अपने बेटों की माँ से है, यानी कि मेरी पत्नी से है मुझे परेशानी, जिन्होंने मेरे दोनों बेटों को अपने काबू में किया हुआ है, और दोनों बेटे मेरे हाथ से निकल गए हैं। ना वो मुझे खर्चा देते हैं, ना मुझे खाने को देते हैं। तो क्या आप अपने पत्नी और बेटों के साथ नहीं रहते? नहीं नहीं, हम सब साथ ही रहते हैं, सारा परिवार साथ ही रहता है हमारा। अरे जब साथ में रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं, फिर क्या दिक्कत है? अरे चिंगारी जी, हम साथ जरूर रहते हैं, पर साथ में ये मुझे खाना नहीं खिलाते, मुझे खुद बनाना पड़ता है या मैं बाहर से लेकर आता हूँ। देविका जी, ये क्या कह रहे हैं आपके पति? जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? चिंगारी जी, इनको ना प्रॉब्लम इस बात से है कि मेरे दोनों बेटे जो भी कमाते हैं ना, वो सब मेरे हाथ में लाके रखते हैं, ये प्रॉब्लम है इनको। ये तो सही कहा आपने देविका जी, ये तो हर घर की कहानी है। अरे देवदत्त जी, जब भी बच्चे कुछ लेके आते अपनी माँ के हाथ में तो पकड़ाते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत तो यही है चिंगारी जी, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई दवा दारू सब कुछ तो उसका बाप देखता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कमा कर लाते हैं, तो पैसे माँ के हाथ में रखते हैं। तो क्या आपकी दोनों बहुएं भी आपको नहीं पूछती? अरे सारे घर में हमारी देविका जी का ही कब्जा है। चिंगारी जी, ये गलत बोल रहे हैं, इनको पैदा तो मैंने ही किया है ना। अरे कमा के तो मैं लाता था, मैंने बच्चों को इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी ब्याह सब कुछ मैंने किया है। चिंगारी जी आप बताओ, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? हाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ? चिंगारी जी, बच्चों को मैंने पाला, पैदा मैंने किया, और तुम्हें बुढ़ापे में अब क्या हो रहा है? हाँ, बुढ़ापे में मुझे क्या हो रहा है? अरे मेरी तो सारी जवानी लग गई, मैं तो बुढ़ा हो गया। अरे इनकी शादी ब्याह दवा दारू सब कुछ करता रहा मैं। चिंगारी जी, आप इनसे पूछिए ये चाहते क्या है। मैं चाहता हूँ जो 25 साल मैंने अपने बच्चों के लिए किया ना, अपनी सारी जवानी खराब की, अपनी सारी कमाई खराब की, वो मुझे ब्याह समेत चाहिए वापस। ब्याह समेत, मुझे ब्याह समेत वापस मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा। अरे पापा, आपने किया ही क्या है? हैं? जो भी किया है माँ ने किया है, और आप तो सुबह चले जाते थे ऑफिस। रात को 9-9 10-10 बजे आप वापस आते थे, सारा काम तो माँ देखती थी, इसलिए हम सारा पैसा अपना माँ को ही देंगे। हाँ, हमारी कमाई पे पहला हक माँ का ही है। वाह बेटा वाह, माँ की ममता तो नजर आ गई, लेकिन बाप की कुर्बानी नजर नहीं आई। चिंगारी जी, आप इनसे कहिए शांत हो जाएं। अरे इनका जितना भी खर्चा है ना, रहना खाना सब कुछ हम उठाएंगे। माँ ने बोल दिया तो हम इनका खर्चा उठाएंगे। हाँ चिंगारी जी, माँ की बात हम कभी नहीं टालते, माँ की एक एक बात को सच करेंगे हम। देख लिया चिंगारी जी,
जो हक बाप को मिलना चाहिए वो हक माँ को मिल रहा है। जिस बाप ने अपनी सारी जिंदगी इस परिवार पर लगा दी, उसका क्या हाल कर रहे हैं ये लोग। अरे मैंने क्या नहीं किया इस परिवार के लिए। 3 पैंटें, 3 शर्टें और 2 जोड़ी जूतों में पूरा साल निकालने वाले बाप को क्या सिला मिल रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा हक चाहिए। भीख नहीं चाहिए मुझे, हक चाहिए मुझे, मेरा हक। देखिए देवदत्त जी, आपकी बातों में और आपका दलीलों में बहुत वजन है। एक बाप का पूरा जीवन ना परिवार के पालन पोषण के लिए बाहर ही गुजर जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं और बाप कमाने के निकलता है, तब बच्चे सोते हुए मिलते हैं, और रात को जब कमा के वापस आता है ना, तब भी बच्चे सोते हुए मिलते हैं। इस तरीके से बच्चों का पूरा प्यार ना अपनी माँ के प्रति आकर्षित हो जाता है, और बॉन्डिंग होती है माँ और बच्चों की हो जाती है। देखिए, इस तरीके से क्या होता है ना कि बाप का लगाव अपने बच्चों के प्रति नहीं हो पाता, ना ही बच्चे अपने बाप के प्रति उतना अटैचमेंट फील करते हैं। इसलिए माँ के प्रति लगाव होना लाजमी है। लेकिन अगर मैं आपकी बात से सहमत हो कि एक बात बोलूँ ना, ये तो एक बाप के प्रति बहुत अन्याय की बात है, क्योंकि बाप ना अपने घर में ही एक अधूरा अधूरा सा फील करने लग जाता है, क्योंकि पूरी जवानी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लगा देता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, और जब वो एक्सपेक्टेशन में बच्चों का प्यार पाता है, तो बच्चों का लगाव तो माँ के प्रति रहता है ना। इसलिए अटैचमेंट और पूरी कमाई बच्चे अपने माँ के हाथों में ही देते हैं। लेकिन मैं फिर भी बात बोलूंगी, यह अन्याय है आप जैसे बापों के लिए। चिंगारी जी, एक बात है, क्या हम माँ का कोई योगदान नहीं होता? अरे हम बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखते हैं। है, इस बात का भी जवाब है। जब माँ अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखती है ना, तब पिता उस बच्चे को अपने दिमाग में रखता है, क्योंकि पैदा होने के बाद भी ना पिता का अपना कर्म पूरा नहीं होता। उसकी पढ़ाई लिखाई, खर्चा, शादी, ब्याह तक, ये सब चीज उसके दिमाग में रहती है कि मेरा बच्चा कैसे बड़ा होगा, कैसे दुनिया में नाम रोशन करेगा, कैसे उसका पालन पोषण होगा, कैसे उसको अच्छी परवरिश मिलेगी। तो पिता का कर्तव्य ना कभी पूरा नहीं होता मरते दम तक। समझिए इस बात को। यही तो मैं चाहता हूँ चिंगारी जी, कि बाप का दर्जा भी बराबर का होना चाहिए। देवदत्त जी, मैं आपकी बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। समाज में माँ बाप का दर्जा दोनों का बराबर होना चाहिए। और चिंगारी के चौपाल में ये फैसला सुना रही है चिंगारी कि आज के बाद से दोनों बच्चे अपनी कमाई का आधा हिस्सा अपनी माँ को देंगे और आधा हिस्सा अपने बाप को, ताकि छोटी छोटी बातों को लेके माँ बाप के बीच में नोकझोंक ना हो। और वैसे भी जो भी माँ बाप का है ना, कल को वो आप दोनों का ही होने वाला है। और ये पैसे सिर्फ इसलिए मांगते हैं ना, उड़ाने के लिए नहीं मांगते, ये सिर्फ अपने सम्मान के लिए मांगते हैं। समझे इस बात को। चिंगारी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे इसमें मेरी ही गलती है। मैं अपने बच्चों के प्यार में ये भूल गई कि बाप का दर्जा भी बराबर का ही होता है। अपने लिए प्यार ढूंढती रही और इनके प्रति इनका सोच बदलती रही। सही कह रही माँ। पापा, हमें माफ कर दो। हम भूल गए थे कि माँ के साथ साथ आपको भी प्यार चाहिए। हमें माफ कर दो। हाँ पापा, माँ ने सिर्फ हमें गोदी में खिलाया है, आपने तो कंधों पर बिठाकर हमें पूरी दुनिया दिखाई है। अगर आप ना होते तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। हमें माफ कर दीजिए पापा। देवदत्त जी, फैसला तो हो गया, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। धन्यवाद चिंगारी जी। चलो बच्चों, चलो देविका, चलो फिर। खुश रहो, खुश रहो। बच्चों, आज तक मैंने तुम्हें ना गलत शिक्षा दी थी। आज के बाद ना मेरे से पहले अपने पापा का ध्यान रखना। चलो। मस्त। पहलवान, दूसरे आदमी को बुलाओ।